नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रति शर्मा। स्कूल को सबसे बड़ी परेशानी इस कोविड की महामारी में झेलनी पड़ी है और इसमें कोई भी दो राय नहीं है, पर कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी वहाँ पे पढ़ रहे छात्रों को। और अब जब स्कूल ओपन हो गए हैं, चाहे फेस मैनर से, चाहे सभी बच्चों के लिए, पर अब भी उनके लिए परेशानियां वैसे की वैसी ही बनी हुई हैं। जहां पर पहले इस बात की चिंता थी कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए, अब इस बात की चिंता है कि अब पेपर कैसे लिए जाए। पेपर की बात तो है, जिन बच्चों को वैक्सीन लगी है उनके लिए तो सही है, पर जिन बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है उनके लिए क्या, पहली सवाल। दूसरा सवाल, अभी भी उनको कहीं ना कहीं कंपेल किया जा रहा है कि अगर थोड़े से समय के लिए ही, पर आपको नई यूनिफॉर्म लेनी पड़ेगी, ताकि आप अपने स्कूल में जब आइए, पेपर दीजिए, तब आपको नई यूनिफॉर्म डालकर ही आना होगा। अब नई यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? सोचिए कोई एक बच्चा जो अभी ऐसे पीरियड में है जहाँ पर उसकी हाइट भी बढ़ रही है, उसका वेट भी बढ़ रहा है, क्योंकि यही समय होता है जिसमें उनकी बॉडी है, जो फिजिकल है, वो चेंज उसमें होती ही होती है। इस समय में उनको बार बार अपने लिए यूनिफॉर्म्स खरीदनी पड़ती हैं। अब ऐसे कई बच्चे हैं जो इस समय परेशान हो रहे हैं, ऐसी कई फैमिलीज जो परेशान हो रही हैं। उनमें से एक बच्चा मेरे साथ जुड़ेगा, ना उसका नाम बताया जाएगा, ना ये बताया जाएगा वो किस स्कूल से है, पर वो कितने परेशान है, उनके आसपास के लोग कितने परेशान हैं, आपको ये सुनाने की कोशिश करते हैं। जो बच्चा इस समय मेरे से जुड़ रहा है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो। हेलो जी बच्चे, क्या क्या परेशानियां आपको आ रही हैं, जरा पहले ये बताइए। जी, थैंक यू सो मच मैम। पहले तो मैम पहले वीक में जब डेटशीट आई थी हमें पहली, उसमें कुछ मेंशन नहीं था कि आपकी पेपर्स ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन। देन कल सुबह डेटशीट आती है कि आपके पेपर्स ऑफलाइन है। हमें पेपर्स ऑफलाइन का कुछ इतना वो नहीं है, हमें ये है कि नीचे मेंशन है उधर टर्म्स एंड कंडीशन पे कि आपको पूरी यूनिफॉर्म में आना है, आपको वैक्सीनेट होना है। अब सपोज मैं 14 ईयर्स का हूँ, बट मुझे वैक्सीन नहीं लगी हुई है, ना ही मेरा एज ग्रुप है वैक्सीन वाला। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो हमारा 2021 का सेशन था उसमें हमने एक बार यूनिफॉर्म ली थी फॉर 1 डे ओनली, एक दिन के लिए सिर्फ यूनिफॉर्म? हाँ जी, सिर्फ एक ही दिन के लिए यूनिफॉर्म आपने पहनी है? हाँ, अप्रैल में 2021 में एक दिन के लिए स्कूल ओपन हुए थे फॉर 8, ठीक है। तो हमने एक दिन के लिए यूनिफॉर्म ली थी समर की। उसके बाद अभी तक स्कूल नहीं ओपन हुए हैं। आज कल डेट शीट आती है कि आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है। अब आप मुझे बताएं कि हम 5 दिन के लिए नई यूनिफॉर्म लेंगे, फिर उसके बाद 2 महीने के बाद गर्मी आएगी, फिर उसके लिए गर्मी की लेंगे, फिर आगे उससे आगे महीने में सर्दी आएगी, जो पिछली हमने ली होगी वो तो छोटी हो जाएगी क्योंकि हमारी ग्रोथ की एज है। वो अब हम मतलब पूरे ईयर में हम 15,000 का खर्चा कर लेंगे यूनिफॉर्म पे, मतलब 3 बार हमें यूनिफॉर्म लेनी है पूरे ईयर पे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। हमारे पूरे साल क्लासेस ऑनलाइन चली हैं, एक दिन भी ऑफलाइन नहीं हुआ, तो पेपर क्यों ऑफलाइन लिए जा रहे हैं? हम सब मतलब यही डिमांड कर रहे हैं, मतलब स्कूल से भी हमने बोला, मतलब अभी सब भी सीबीएसई बोर्ड ने ये निकाला है कि हम ऑनलाइन कंडक्ट करेंगे फॉर 9th एंड 11th जी। हमारा स्कूल क्या कर रहा है ये मुझे पता नहीं। डीपीएस है, उन्होंने कर दिया है, आईसीएसई बोर्ड है, उन्होंने कर दिया है, आर्मी स्कूल है, उन्होंने कर दिया है, बट कल हमें आया है कि आपके पेपर ऑफलाइन है एंड आपको ये करना है। हमारी कभी कभी नेटवर्क इश्यूज होते हैं, कभी क्लासेस नहीं लग पाती हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, लोग फार एरिया से हैं। चलो मैं तो अफोर्ड कर लूंगा यूनिफॉर्म, मैं तो अफोर्ड कर लूंगा, जो नहीं कर पाएंगे उनका क्या? बिल्कुल। क्या इस समय और भी परेशानियां आप लोग झेल रहे हैं, या अभी आपको लगता है ये यूनिफॉर्म वाली ही परेशानियां ज़्यादा हैं? क्योंकि इस समय जब आपकी क्लासेस लग रही हैं, क्या वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है? मैम अभी तक तो हम स्कूल नहीं गए, बट जैसा हमें स्कूल कह रहा है कि हम एक क्लास में 12 to 14 बच्चे बिठाएंगे, ठीक है, ये तो आप हो गया सोशल डिस्टेंसिंग का। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारी अगर पूरा सेशन ऑनलाइन हुआ है, मतलब 10 दिन भी हम स्कूल नहीं गए, तो हमारे पेपर कैसे ऑफलाइन होंगे? मतलब ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना कि आप पूरे साल ऑनलाइन दो क्लासेस एंड पेपर आप ऑफलाइन दो। हम तो प्रिपेयर नहीं है वैसा कि हम ऑफलाइन पेपर दें। यूनिफॉर्म के लिए क्या बोला जा रहा है? क्या अभी आपको एक खरीदनी पड़ेगी, उसके बाद जो वही पूरे साल नहीं चल पाएगी?
नहीं मैम, अभी तो हम विंटर की खरीदेंगे क्योंकि फेब का मंथ है। फेब का मंथ हमें विंटर की देनी है, फिर हमें अप्रैल में नया सेशन होगा, वो 10th की अलग यूनिफॉर्म होगी ना। एक यूनिफॉर्म लेने के लिए कितने पैसे लग जाते हैं अप्रोक्सीमेटली? मैम देखिए, एक जो 5 डेज की यूनिफॉर्म होती है वो होगी 25,000 के अंदर, और जो सैटरडे की यूनिफॉर्म होती है वो भी 1500-2000 के बीच बीच में होती है। ट्रैक सूट वगैरह हो गए, शर्ट पैंट, अलग अलग जैकेट स्वेटर, ये सब इंक्लूड, मतलब 5 to 6,000 का हो ही जाता है यूनिफॉर्म में। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो और तमाम जानकारी जो आप लोगों को परेशानी आ रही है वो बताने के लिए। ये एक बच्चा है, ये सिर्फ एक बच्चे की हालत नहीं है, ऐसे कई बच्चे हैं जो इस समय इस तरह की परेशानियां झेल रहे हैं, अलग अलग स्कूल की परेशानियां झेल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे कई बच्चे जो हैं वो डर रहे हैं कि अगर हम सामने आ जाएंगे तो हमारे लिए परेशानियां ये हो जाएंगी कि कल को हमारी टीचर्स हमारे अगेंस्ट चली जाएंगी कि आखिरकार तुम लोग किस तरीके से मीडिया के सामने आ गए। इसीलिए ये सभी जो बात हुई है ये गोपनीय रखी गई है कि आखिरकार कौन सा बच्चा हमसे बात कर रहा था, और इसके बाद ये भी कि वो किस स्कूल से ताल्लुकात रखता है। क्या अब कुछ दिनों के लिए, क्योंकि स्पेशली ये बात को दोबारा पूछकर आप तक पहुंचाने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर कुछ बच्चे जो सिर्फ कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं तो वो विंटर यूनिफॉर्म अलग से लेंगे, उसके बाद से न्यू सेशन स्टार्ट होगा तो वो दोबारा से यूनिफॉर्म लेंगे। सोचिए कि कुछ यूनिफॉर्म्स के लिए वो बार बार पैसे किस तरीके से देते रहे। ये ऑनलाइन की डिमांड कि ऑनलाइन पेपर होना चाहिए, ऑफलाइन पेपर होना चाहिए, ये तो फिर भी डिपेंड करता है ऑफिस पे, क्योंकि इस समय भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि सभी के सभी छात्र यही बात करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो स्कूल की मैं बात कर लूँ, चाहे फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल, हर जगह पर बात यही हो रही है कि अगर आपने ऑफलाइन हमें पढ़ाया होता तो आप पेपर ऑफलाइन लेते, पर अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो पेपर भी ऑनलाइन ले लीजिए। इस तरह की बातें आहिस्ता आहिस्ता अब हर जगह पर सुनाई दे रही हैं, फ्रॉम स्कूल लेवल से लेके छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक, कॉलेज लेवल तक, इसके साथ साथ में बात कर लेंगे यूनिवर्सिटी लेवल तक, यही बातें जो हैं वो लगातार सुनाई दे रही हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं वो तो बताइए, पर कहीं ना कहीं अब एडमिनिस्ट्रेशन से और जो सीबीएसई स्कूल के छात्र हैं उनसे भी, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी कहीं ना कहीं इसी बात की दरख्वास्त की जाती है कि कृपया करके अगर बच्चों को आप स्कूल बुला रहे हैं तो उसी यूनिफॉर्म में बुला लीजिए जो यूनिफॉर्म उनके पास ऑलरेडी है। ये ना हो कि वो बार बार यूनिफॉर्म्स सिर्फ कुछ दिनों के लिए यूनिफॉर्म बदले, फिर उसके बाद दोबारा यूनिफॉर्म बदले। ये तो फ्री फंड में पैसा ज़ाया करने वाली बात हो गई, किसी और की नहीं बल्कि पेरेंट्स की। अगर कोविड का मौसम सबके लिए आया तो कोविड का मौसम उन माँ बाप के लिए भी तो आया है जो माँ बाप इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं। सिर्फ ये बात नहीं है कि कुछ सेक्टर्स ने झेला है, कोविड सभी सेक्टर्स ने झेला है। तो ये बात कहीं ना कहीं कह देना कि पेरेंट्स मैनेज कर लेंगे बाकी सबका कोई नहीं, ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए गलत ज़रूर होगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन एक बार ज़रा दोबारा गौर फरमाए हर एक चीज़ को लेकर तो ज़्यादा बढ़िया होगा। स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे खुश हैं, पर इससे मतलब ये नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता उन पर बर्डन डाल दिया जाए कि आइए आप पहले स्कूल में आइए, नई तरह की यूनिफॉर्म ले लीजिए, पैसे ज़ाया कीजिए, फिर जब नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा या नया सेशन शुरू होगा उसमें आप दोबारा से नए यूनिफॉर्म ले लीजिए। एटलीस्ट किसी और का नहीं तो उनके पेरेंट्स का तो सोचिए, वो इतने पैसे कहाँ से लेकर आ जाएंगे। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।